मांग रहे हैं मदद, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, हम तो खुद मांग रहे हैं, हम कभी यूएई से ले रहे हैं, कभी सऊदी, हमने चार मकरूज है। किसका आपको पता है यूएई मकरूज है कि नहीं? यूएई मकरूज है? यस। किसका मकरूज है यूएई? हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है, कि वो स्टूडेंट्स जो है वो मार रही है जगह जगह खड़ा करके ना, तो रिलीजन की वजह से उनके अंदर जो है हेट पैदा हुई है ना, हिंदुओं के अगेंस्ट, मुसलमानों के अंदर, कि रिलीजन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यार बच्चों को मार रहे हैं, लोगों को जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं कि एक रीज़न होनी चाहिए उनसे बात करने की, तो एक रीज़न मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा बल्कि ये बता रहा हूँ कि वो इस्लामी ममालिक है। अगर इस्लामी ममालिक के साथ आप नहीं चल सकते तो फिर आप किसका काम किया? हमारा यूएई ने भी, हमारा इस्लामी ममालिक है ना, उससे हमें बैन क्यों कर दिया? इंडिया का दोस्त है, हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। मैंने उसको कहा यार आप मुसलमानों के साथ ना, मुझे सुनने में यार आप बड़ी ज्यादती करते हो। उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि यार सबसे बड़ा हमारे जो बॉलीवुड का स्टार है वो कौन है? मैंने कहा यार बताओ आप। कहते वो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। कहता आपके मुसलमानों को तो हमने सर के ऊपर बिठाया हुआ है। मैंने कहा, और कहता है बात ये रह गई बाकी कि हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों के साथ कोऑपरेट नहीं करती। कहता है शाहरुख खान की जो वाइफ है वो देख लो, वो कौन है? वो गोरी, वो हिंदू है। अपना आमिर की जो वाइफ है वो भी हिंदू है। कहता है यार और हम आपके साथ मुसलमानों के साथ इंडिया में कैसे कोऑपरेट करें? देश हमसे अब हेल्प मांगना चाह रहे हैं। हेल्प मांग रहे हैं ना, मदद मांग रहे हैं। क्या आप क्या कर सकते हो? जिसने 50 साल हेल्प दी उनके साथ तो इन्होंने गद्दारी कर दी। हम आज हेल्प दे दे, हमारे फौजी इन्होंने 1971 में शहीद करवाए, हमारा बेड़ा गर्क मुल्क का इन्होंने करके रख दिया, 2 हिस्से तोड़वा दिए इन्होंने, और आज हम फिर उनकी तरफ ही जाएं। 10 रुपए की एक चीज आ रही है और अगर मैं उसको 12 रुपए में बेच दूंगा तो 2 मुझे तो मिलेंगे। तो अब 12 की बेच के अगर आप 14 की खरीद लें तो कौम का तो फिर नुकसान हुआ ना। किसने? मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बांग्लादेश दिन ब दिन बद से बदतर हाल होता जा रहा है। जब से इंडिया से उनके मामलात ख़राब हुए तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जो उनके लिए अच्छी खबर आए। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में फंसा हुआ है। आखिर 53 साल के बाद पाकिस्तान की क्यों याद आ रही है बांग्लादेश को? आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं। क्या पहले हमसे दूर और अब हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यकीनन आपको आइडिया होगा 1971 में बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ। आज क्या इस तरह की चीज़ है वो जो हमारी तरफ माइल हो रहे हैं और कह रहे हैं आए हम आपसे मिलना चाहते हैं? सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क के लिए? नहीं, मैं तो नहीं करता उनको सपोर्ट। उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी उसकी रीज़न ये है कि 1971 में जो मामलात हुए उसकी वजह से नहीं मैं करता उनको सपोर्ट। किसने मामलात बनाए थे? वो जिसने भी बनाए थे, लेकिन उस वक्त के मामलात के तहत मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। उस वक्त ये जो मामलात बनाए थे मौजूदा हुक्मरानों ने बनाए थे। ठीक है। आज भी वही नौबत आ गई। अगर तो वो अपने हक़ के लिए अगर वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चूँकि पहले भी उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो चूँकि वो अपने हक़ के लिए निकलते हैं, हमेशा उन्होंने उस चीज़ के लिए निकले हैं जो उनको चाहिए होता है, जिनकी ज़रूरत होती है। तो फ़ौज पाकिस्तान को देखना चाहिए उनकी तरफ और लाजमी देखना चाहिए। क्या रीज़न, कोई एक वजह बताएं कि पाकिस्तान को देखना चाहिए? पाकिस्तान इंडिया के हमारे जो मामला थे 1971 के बाद एक दिन भी इस तरह का नहीं है जो हमारे पड़ोसियों के जो ताल्लुकात बेहतर हो। हमारे ताल्लुकात ख़राब कराने वाला भी वो है और आज हमारे करीब आने वाला भी वो है। पहले कौन था उनका वज़ीर आज़म कौन था? शेख हसीना वाजिद। अब कौन है? अब उनके एडवाइज़र है वज़ीर आज़म कोई भी नहीं अभी एडवाइज़र हैं इस वक्त। शेख हसीना वाजिद का इंडिया के साथ कितना ताल्लुक था ये बताएं मुझे? बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। तो जब शेख हसीना का इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, उनको गिरा दिया इस हुकूमत ने, यानी कि इस नौजवान यंग ने। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट करें और इस वक्त उनको ज़रूरत है। जितने भी, क्योंकि सबसे मेन जो वजह, जो बेसिक वजह वो ये है कि वो हमारा इस्लामी ममालिक है और उसका साथ देना हमारा फरीज़ा बनता है। तो हमारा पाकिस्तानियों का साथ बनता है। हम पूरी दुनिया में अकेले हम ही है इस्लामी ममालिक, हमसे बहुत अमीर ममालिक है, वो क्यों नहीं साथ दे पा रहे उनका? मेरे भाई, जब भी अमीर गरीब की बात नहीं होती, बात भाई के साथ खड़ा होने की होती है। अच्छा। और अगर इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो ये सबसे बड़ी बात है। कोई एक लॉजिक इस तरह का बता दें, कोई एक लॉजिक बताएं कि भाई इस वजह से हमें बांग्लादेश के साथ स्टैंड करना चाहिए। इससे बड़ा मैं लॉजिक आपको क्या भाई बता सकता हूँ कि हम मुस्लिम ममालिक हैं, हमें उसका साथ देना चाहिए। सर आप ये तो देखें, ये हमारा इस्लाम है, आप इसके हट के कोई वैसे को जेन्युइनली एक लॉजिक दें। फिर हम वहाँ कौन रह रहे हैं? इंसान रह रहे हैं ना। उधर हिंदू भी तो है ना, फिर ये ना बात करें। हिंदुओं की है, चाहे एक हिंदू है रह तो रहा है। बात करें हिंदुओं तो या किसी की चीज़ की नहीं ली जाती, हमें अपनी देखनी इंडस्ट्रियल क्या मांग रहे हैं हमसे। अच्छा, क्या मांग रहे हैं बांग्लादेश? आप बताएं। बांग्लादेश हमसे अब हेल्प मांगना चाह रहे हैं। हेल्प मांग रहे हैं ना, मदद मांग रहे हैं। क्या आप क्या कर सकते हो? जिसने 50 साल हेल्प दी उनके साथ तो इन्होंने गद्दारी कर दी। हम आज हेल्प दे दे, हमारे फौजी इन्होंने 1971 में शहीद करवाए, हमारा बेड़ा गर्क मुल्क का इन्होंने करके रख दिया, 2 हिस्से तोड़वा दिए इन्होंने, और आज हम फिर उनकी तरफ ही जाएं। नहीं सर, रीजन बता देना किस पे मकरूज है। हर चीज़ से जितने भी बड़े कंट्रीज है ना मेरे प्यारे भाई, वो हर चीज़ से ही मकरूज हैं। मकरूज होना कोई बड़ी बात नहीं होती, कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं, इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी इकॉनमी बेहतर है तो दैट्स क्लियर,
सही। हाँ, इकोनॉमी अगर पहले बेहतर रिसर्च करो मेरे नहीं प्यारे नहीं भाई, इकोनॉमी फिर अगर उसके बाद होगी आप तो बेहतर है। इंटरव्यू लो। ठीक है, पहले रिसर्च करो। इसी तरह नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह किसकी तरह आप इस मुल्क को दोबारा तोड़ना चाहते हैं? जैसे उन्होंने तोड़ा था, उनकी मजबूरी थी। अच्छा। अगर आज भी जंग बाहर निकलते हैं तो ये मुल्क टूटता नहीं है, बल्कि उसके लिए इंसाफ के लिए निकलते हैं। अगर वो अपने हक के लिए निकले थे, ये आप खुद भी आपका दिल तस्लीम करते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखें और आपको यही नजर आएगा कि बांग्लादेश के लोगों के साथ सरासर ज्यादतियां सर हुई हैं। मेरा तो दिल जो तस्लीम ये करता है कि जब तक शेख हसीना वाजिद ने अपने 3 टर्नओवर पूरे किए, पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी इकॉनमी बेहतर थी, टके की जो वैल्यू है वो 1 रुपए से बेहतर थी, यानी कि हमसे बहुत ज़्यादा वो बेहतर थे। आया कि वो इनकलाब उनके लिए बेहतर था। आज जिन हालात में वो आके खड़े हो गए, इनसे वो 5 अगस्त से पहले वाले हालात बेहतर थे या आज वाले हालात बेहतर है उनके लिए? अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो उसके लिए उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकती है। अगर फिल वक्त जो आप देख रहे हैं 5 अगस्त के बाद, सर अगर आप देख रहे हैं 5 अगस्त के बाद अब तक आप क्या हालात समझ रहे हैं कि नॉर्मल है हालात उनके? नॉर्मल मैं नहीं समझता नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल हो जाएंगे। ये जब इनकलाब आता है तो कुछ टाइम लगता है। सर रीजन भी तो कोई होना चाहिए। एमए मुंह उठाया और इनकलाब आ गया, कोई रीजन भी ब्रदर हो ना भाई। रीजन यही है, उनके साथ यूथ के साथ ज्यादतियां हो रही थी, उनको जॉब्स नहीं अवेलेबल कर रहे थे। अब उनका हक बनता था। इंडिया ने देनी थी जॉब्स, बांग्लादेश ने देनी थी। तो एक मिनट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, शेख हसीना वाजिद को जॉब देनी चाहिए थी बांग्लादेशियों को, लेकिन इंडिया के साथ उनके मामला क्यों खराब थे? बॉर्डर पे क्यों? एक ही सवाल पे टॉपिक पे बात ना करे, वो चली गई शेख हसीना, वो चली गई, तो फिर इंडिया का परचम क्यों जलाया जा रहा था? कहाँ पे इंडिया का परचम? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में तो पाकिस्तानियों का परचम ही लहराया जाता है। जलाया गया सर, जलाया गया ना, खत्म होगी बात उनकी। अब नहीं कौन है, आप तो ये कह रहे हैं कि एक रीजन होनी चाहिए उनसे बात करने की, तो एक रीजन मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा बल्कि ये बता रहा हूँ कि वो इस्लामी ममालिक है। अगर इस्लामी ममालिक के साथ आप नहीं चल सकते तो फिर आप किसका काम किया? हमारा यूएई ने भी हमारा इस्लामी ममालिक है ना, उससे हमें बैन क्यों कर दिया? आप यूएई के साथ चलेंगे? आप ये देखेंगे मैं गंदा हूं तो वो भी गंदा हो जाए। सर यूएई के नहीं करना तो करेंगे यार। यूएई भाई आपने खुद को अच्छा करना तो करोगे ना। हाँ, लेकिन आप ऐसे पाकिस्तानी तस्लीम करते हैं। मैं तो पाकिस्तानी तस्लीम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो मामला 1971 में जो हमारी माओ के जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे बड़े शहीद हुए हैं, वो इनकी इस वजह से, हम क्या उनको एक नजर माफ कर दें? मैं वही सवाल कर रहा हूँ। शेख हसीना तो नहीं रही ना, तो सर शेख हसीना तो 1971 में नहीं थी, उसने नहीं ना होता। मैं वही बात कर रहा हूँ, उनकी बात करूँ कि पुतले जलाए गए जिन्हें तोड़ा था मुल्क, ठीक है, चलाए गए ना, तो फिर आप किस बात की नफी कर रहे हो यार? अच्छा आप क्या समझते हैं कि 1971 में जो हुआ उसके उन्होंने बस चंद एक पुतले तोड़कर उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ अब स्टैंड करते? आप नहीं चाहते कि नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं, मैं जाती नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे लेना, मेरा सवाल है, जवाब आपने देना। आप सवाल सपोर्ट उनको कर रहे हैं, मैंने तो जवाब दे दिया है। मैंने तो कह दिया हमें साथ देना चाहिए और ऑलवेज देना चाहिए, जिस कंट्री का जिससे भी होना चाहिए। मुस्लिम के अलावा, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है हमें, एक मुस्लिम के अलावा कोई जेन्युइन एक रीजन दे दें कि यार चले हमारी मशहद बेहतर है। रीजन दे रहा हूँ कि इससे बड़ी रीजन क्या हो सकता है? अगर वो हमसे मांग रहे हैं मदद तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, हम तो खुद मांग रहे हैं, हम कभी यूएई से ले रहे हैं, कभी सऊदी, हमने चार मकरूज है। किसका आपको पता है यूएई मकरूज है कि नहीं? यूएई मकरूज है? यस। किसका मकरूज है यूएई? अच्छे कंट्रीज जो होते हैं, जी जी, जो सबसे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो मकरूज है। वो मकरूज है इस टाइम, सबसे ज्यादा मकरूज वो है। अभी गूगल पे सर्च करें, सबसे ज्यादा मकरूज है। किस चीज का कुछ बता दें, मतलब अगर आपने गूगल किया तो थोड़ा सा मेरी नॉलेज के लिए हो जाए, किस वजह से वो मकरूज है? किस वजह से मकरूज है? किस चीज का? पैसे के लिए मकरूज है? ज्यादा पैसा उन्होंने उठाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने सबसे ज्यादा यूएसए ने पैसा उठाया हुआ है। सर ये कौन से गूगल पे आपने देखा है? अभी ऑन रिकॉर्ड रहना है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ सर। जी भाई कह रहे हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क है, और मुझे नहीं समझ आ रहा कौन से गूगल ने इनको बताया है। जो यूनाइटेड स्टेट है, नहीं मैं भाई के साथ खड़ा हूँ और ये गूगल कर रहे हैं, और हम सर्च करनी होती है फिर उसके बाद। जी मैं वो रिसर्चिंग कर रहे हैं, और अगर इन्होंने दिखा दिया कि सबसे ज़्यादा मकरूज है, और आप भी रिसर्च करें, देखने वाले ज़रा गूगल निकालें, खोलें गूगल को और देखें कि वाकई क्या मकरूज है यूनाइटेड स्टेट दुनिया का या किसी भी मुल्क का मकरूज है। हम वेट करते हैं भाई का, और ऐसे ही मैं इंशाल्लाह ये जो चल रही है प्रोग्राम, ऐसे ही मैं इसको चलाऊंगा। सर आप अभी कर रहे हैं गूगल, जरा कर देना जरा एक मिनट। हमारे भाई वैसे भी वो हमारे वैसे भी ना जो इंटरनेट के मामला है पाकिस्तान के, वो नहीं ठीक, भाई कोशिश कर रहे हैं और यकीनन दिखा देंगे मुझे, लेकिन आए चले वो हम चला देंगे एंड में, आपका यही हम चला देंगे। अगर अभी आप समझ कि पाकिस्तान के अंदर चीनी इतनी सस्ती है, आपसे बहस नहीं कर सकता,
इतना सवाल किया आपने कि मेरे प्यारे भाई क्या हमें उनका साथ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम इस्लामी ममालिक हैं, हमारा राइट बनता है हमारे हुक्मरान का साथ दें। अगर इस वक्त मुश्किल हालात में तो हमें स्टैंड होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आप ये कहते हैं कि एक आखिरी सवाल हिंदू है तो 5-10% पाकिस्तानी भी है, यानी कि मुस्लिम भी है, सॉरी पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, तो हमें सबसे बढ़ के ये चीज़ का साथ देना चाहिए। बाकी नॉर्मल बात है। एक आखिरी सवाल कहेंगे आप पाकिस्तान खुद मकरूज है, पाकिस्तान के पास ये नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी मैशत है, कोई इतना बुरी बात नहीं है। हर ममालिक में झगड़े फसाद चल रहे होते हैं, सियासी इख्तिलाफात अपने अंदरूनी मामला चलते नहीं कहा जा सकता। अंदरूनी बात आप ये कहेंगे कोई मुल्क मकरूज नहीं है, तो सबसे बढ़ के यूनाइटेड स्टेट मकरूज है। ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मैं जरूर करूंगा। और बांग्लादेश की रही बात, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम ममालिक की बात ही नहीं करता। मैं जो मदद मांगते हैं मैं कहता हूँ उनको मदद दी जाए तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चीनी हमने उनको तकरीबन 1000 टन के करीब भेजी है, आया कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी का रेट जो स्टेबल है हमने उनको भेज दी? हम तो खुद बाहर से लेके आ रहे हैं। बात नहीं करें, क्यों बाहर से लेके? अगर वो मांग रहा है तो दो यार, मैं 10 की चीज़ लेके आता हूँ, मेरे से कोई मांग रहा है मैं 12 रुपये 2 रुपये तो कमाऊंगा यार। अच्छा, बच्चों वाली बातें किए जा रहे हो। भी 10 रुपए की एक चीज़ आ रही है और अगर मैं उसको 12 रुपये में बेच दूंगा तो 2 मुझे तो मिलेंगे। तो 12 की बेच के अगर आप 14 की खरीद लें तो कौम का तो फिर नुकसान हुआ ना। किसने 14 12? अजीब बात है, मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 10 की हमने खरीदी, 12 की हमने बेच दी। सर मेरा सवाल तो आपको सेटिस्फाई करो, मैं 10 की चीज ले रहा हूँ, मैं 12 की सेल करूंगा। सेल कर दी, जब मैं 12 की लेके 14 की कैसे करूंगा? अब जब 12 की हमें बाहर से जब हमारे शॉर्टी जाएगी तो हम कहाँ से लेंगे? हमारा तो पहले नहीं करने का, भाई करने का पहले नहीं, हम बाहर से चीनी इंपोर्ट करते हैं। बच्चों वाली बात ना करो, हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं सर। इंपोर्ट कर रहे तो अगर आपसे मांग रहे हैं, आपके पास कुछ चीज है तो आपसे मांग रहे हैं ना यार। ठीक है, आपके पास नहीं है तो कैसे मांगेगा? तो भाई से पाकिस्तानी कौम का कोई नुकसान अच्छा, एक सीधी सी बात है, ये आपके पास माइक है, मैं कहूं मुझे दे दो तो दोगे ना मुझे? हाँ, मैंने दे दिया। अगर मैंने मैंने माइक 1000 का लिया है, मैं आपको ये 1100 में दे रहा हूँ, और जब मैं मार्केट वापस जा रहा हूँ वही 1200 का हो गया, तो मुझे तो 100 का लॉस हो गया ना, मेरे तो फाइनेंशियली तौर पे हो गया। समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे भाई, ये माइक अगर आपने 1000 का लिया ठीक है तो 1200 का होने दो, वो बाद में हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा। तो वो तो दे दिया, तो जब मैंने जाना खरीदने मैं क्या करूंगा? उस वक्त मैंने तो अपनी चीज दे दी, तो मैं क्या उस वक्त करूंगा? जितनी चीज आप अपने मुल्क में पैदा करें ना, अगर वो मदद मांग रहे हैं, ब्रदर नहीं पैदा हो पा रही ना, यही तो मेरा सवाल है। गंदम हमने यूक्रेन से ली, हमारी समंदर के बॉर्डर के ऊपर ही वही सारी वो गर्क होगी गंदम, आपका और मेरा, हमारा पैसा नुकसान। पहले नॉलेज लो फिर इंटरव्यू। सर ये तो नाजरीन बता देंगे नॉलेज है या नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थैंक यू कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं इट इज़ मोर लाइक ऑफ अ डिप्लोमेटिक जो है वो हल इसका, वो गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर दे कैन ट्रस्ट देम और नॉट। ठीक है, वो भी एक चीज़ है जो हमें उनको सेम पेज पे लाती है, वो है रिलीजन कैन बी द थिंग कि वो हमें सेम पेज पे लेके आ सकती है। तो शायद ये जो है इस बात पे मुसलमान जो है वो कह सकते हैं कि यार सिंपैथी के लिए हम जो है वो उनको कर सकते हैं जैसे दूसरे कंट्रीज़ को करते हैं। कल को हम पे मामला आते हैं कुछ, या हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। उनकी इकॉनमी 2-3 साल पहले बेहतर थी हमसे, अभी जो क्राइसिस आए हैं उसकी वजह से उनकी इकॉनमी थोड़ी ख़राब हुई है। तो बट आई थिंक इज़ दैट वी शुड सपोर्ट देम इन दिस क्राइसिस, ताकि कल को हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी सपोर्ट ले सकें। सच होते हुए फिर वो वापस चले जाते, साड़ियाँ भी साथ देके और गिफ्ट लेते हुए वापस चले जाते। आप नहीं समझते हमारे सियासतदानों ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अपने मामला दुरुस्त और हमारे मामला को कहीं ना कहीं ख़राब करके रखा हुआ है? ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो पहले जो सिलेबस की बात है कि सिलेबस में हमें जो हमारे दिमागों में डाला जाता है, एक कहते हैं ना स्लो पॉइजन दिया जाता है कि यार हमारे मामला शुरू से ख़राब रही है, वो हमारे दुश्मन है, फॉरेन अफेयर्स में उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, हमेशा हमारे अगेंस्ट स्टैंड लिया। उन्होंने उनका जो एक वज़ीर-ए-आज़म थे 1999 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने वो जो है वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए आए थे, मामला अटल बिहारी वाजपेयी जो मामला सही करने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने कारगिल की वार शुरू कर दी। ठीक है, ये जनरल्स का सिस्टम जो है वो बीच में एक जो है हर्डल रहा है इस मामला में। सर नरेंद्र मोदी ने आज से तकरीबन आई विल रॉन्ग 10 साल लगभग एक बात उन्होंने कही थी इंडिया के अंदर खड़े होकर अपने इलेक्शन जीतने के बाद फर्स्ट स्पीच में। उन्होंने कहा था कि आओ मैं पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार हूं, आओ मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी जंग करने के लिए तैयार हूं। ये हिस्सा हमारी मीडिया ने बड़े ज़ोरों शोर से चलाया, लेकिन उसका दूसरा पार्ट ये था कि नरेंद्र मोदी ये कह रहा था कि आओ मैं जंग करने के लिए तैयार हूं, आप जंग जीते हो या मैं जीता हूं, अपने नौजवानों से आप जंग करें, मैं अपने नौजवानों से जंग करता हूं। लेकिन जंग किस चीज़ की? बेरोज़गारी ख़त्म करने की, तालीम की, आईटी के सेक्टर में हम मिलके मुकाबला करते हैं। आप अपने मुल्क के नौजवानों के साथ जंग करें, मैं अपने मुल्क के नौजवानों को जंग में डालता हूं। जंग इस तरह की, लेकिन हमें तब भी कुछ इस तरह का बताया गया कि जैसे वो कह रहा है कि आए हम भाई वॉर की तरफ जा रहे हैं।
जो मीडिया है ना, इस मामले में जो मीडिया है वो एक अहम रोल प्ले करता है ना, सही। बातों को मोल्ड करने में, बातों का रंग चेंज करने में, ये मीडिया का अहम रोल है। अगर गवर्नमेंट जो है वो मामला सही करना चाहती है किसी कंट्री के साथ, तो उनको चाहिए कि जो है इस तरह प्रेजेंट किया जाए मामला को जो उनकी असली रियलिटी है ना, ठीक है। इसको चेंज करना, मामला चेंज कर देना, मोल्ड कर देना अपने मुताबिक, न्यूज़ को बदल देना, ये एक बहुत गलत स्टेप है जो नौजवानों के दिमागों में बहुत गलत इंप्रेशन डाल रहा है ना। सर हमारे बड़ों ने हमें शुरू से यही नहीं बताया। बिल्कुल आपने सही बताना है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, वो हिंदू कम्युनिटी है। हालांकि तकरीबन जितने पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 23 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, इससे डबल वहाँ पर इंडिया में रहते हैं सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। अगर हम वो कहते हैं ना दो कौमी नज़रिया कि वो मुसलमान बिल्कुल अलग हैं, हिंदू बिल्कुल अलग हैं, तो इस बेसिस पे अगर हम अलहदा हुए थे तो बांग्लादेश के साथ हमारे मामला खराब ही ना होते। जो मामला सेपरेशन के थे वो सिविलाइजेशन की वजह से थे, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हम जो है वो सेपरेट हुए थे। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है, हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो भी मुसलमान है, उनका एक मेजर पोर्शन मुसलमान है, ठीक है, वहाँ सेक्टर्स में पोलिटिकल। सर अगर हम मजहब से निकलते हम ये कहेंगे यार इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, और आप देख लें आज हमारा 4G, हमारे एक छोटी सी फाइल नहीं हमें दे पा रहा, और दूसरी साइड पे इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, हमारे सोलर पैनल का नामो निशान नहीं है, वो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि चांद से देखे। हमें मजबूरन उनकी तारीफ अच्छे कामों की करनी पड़ती है। अगर वो रॉन्ग करेंगे हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। जिसको हम यहाँ पर कह रहे थे वो चाय बेचने वाला है, वो गुजरात का कसाई है, ये कह रहे थे, आज वो अपने मुल्क को कहाँ लेके चला गया। एग्जैक्टली इसी यही बात है कि हम जो है वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो है वो उनके साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। वी शुड लुक फॉर कोलैबोरेशंस विद देम, क्योंकि वही कहते हैं ना कि कंपटीशन करने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो वी आर ऑलरेडी अनस्टेबल है। हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली देख लें आप, कोई गवर्नमेंट जो है वो पूरी नहीं कर सकती अपना टेन्योर। मेरा यार 1971 के मामला अपनी तरफ, फौज के मामला अपनी तरफ, इनकलाब अपनी तरफ, 54 साल हम ये गुजर जाते हैं कि भाई हमसे वो अलहदा हुए, लेकिन 54 साल इंडिया ने, आप देखें स्कॉलरशिप्स उनके स्टूडेंट को दी, उनको 2 करोड़ से ज़ायद बांग्लादेशियों को अपने मुल्क में पनाह दी, यानी कि हर एक काम वो किया जो एक पड़ोसी को या एक जो बड़े को करना चाहिए था। लेकिन इनकलाब अपने मुल्क के अंदर आना चाहिए था, ना कि किसी के परचम जलाए जाने चाहिए थे, ना ही बॉर्डर पार, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूए हो, किसी का परचम नहीं जलाना चाहिए था, और किसी से के साथ ताल्लुक़ ख़राब नहीं करने चाहिए थे। और वो इस तरह का हमसाया हो जो आपको हर एक पेज के ऊपर सपोर्ट करता हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपको बिजली का निज़ाम हो, यानी कि हर तरह की आपको सपोर्ट देता हो। विदाउट रीज़न आप उनके साथ अपने मामला ख़राब करें, इसको कैसे सर आप देखते हैं? मुझे जो लगता है कि रिलीजन के मामले में जो उनके मुल्क में जो मामला हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है, कि वो स्टूडेंट्स जो है वो मार रहे हैं जगह जगह खड़ा करके ना, तो रिलीजन की वजह से उनके अंदर जो है हेट पैदा हुई है ना, हिंदुओं के अगेंस्ट, मुसलमानों के अंदर, कि रिलीजन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यार बच्चों को मार रहे हैं, लोगों को जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ। तो ये बात गलत है कि अगर कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ फॉरेन अफेयर्स आपके अच्छे हैं, मामला अच्छे हैं, ठीक, आपके साथ ट्रेड अच्छी हो रही है उनकी, आपको बल्कि वो एक स्टेप आपसे ऊपर है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ देने की तरफ है आपकी तरफ ना, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था बाय द वे। बट ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ है, ठीक है, जिसको हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि 54 साल वो उन्होंने उनके साथ मामला सही रखे हैं, आउट ऑफ नोवेयर उनके साथ मामला ख़राब हो गया, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं कि ट्रस्ट करने में थोड़ा मसला हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अपनी फ़ॉरेन जो है मामला उनको मजबूत करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यार ठीक है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं। सर हम तो ऑलरेडी किसी और की सपोर्टों पे हैं, ऑलरेडी हमारे, अगर देखिए नो डाउट ये गलत नहीं, अगर मैं कह रहा हम यूएई देख लें, हम सऊदी अरेबिया देख लें, हम चाइना देख, हम तो खुद सपोर्ट में। देखें अगर ये इनकलाब से पहले हमारे मामला ठीक होते वेल एंड गुड, अगर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही कि बांग्लादेश ने जो इनकलाब लाया और इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी के साथ उन्होंने अपनी छेड़खानी की है, तो सारी दुनिया तो इंडिया के साथ स्टैंड कर रही है। तो इस आकर जो ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी इंडिया के साथ स्टैंड करें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, वो इंडिया के साथ स्टैंड करें। आया कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ किसी किस्म की तिजारत या उनके साथ स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इमेज बहुत गलत जा रहा है बाहर की दुनिया में। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को भी, मैं भी ये मानता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला जो है वो इंडिया से अच्छे रखे। आप एक ऐसी नेशन से कम्पीट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी आईटी की इंडस्ट्री में या हर एक मामला में ना वो हमसे एक स्टेप आगे हैं। बिल्कुल, ठीक है, एक नहीं सर, बहुत स्टेप्स आगे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उनके साथ हमारा कम्पीट करना, कंपटीशन है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। हमें बच्चों को ये सिखाया गया कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया, बचपन से ही यही
इंसानों हम बच्चों के अंदर डाला जाता है ज़हनों सर में डाला ये गलत नहीं है कहीं ना कहीं? ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है ना। ठीक है। हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि यार ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद देम। ये नहीं सिखाने देना चाहिए क्योंकि एक कंट्री ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है, सुपर पावर बनने के करीब है वो। ठीक है सर कहीं ना कहीं हमारे जो सिलेबस हैं उनके अंदर ये बड़ा एतजाज़ नहीं है। एक साइड पे हम उनको करतारपुर राहदारी खोल के देते हैं, एक साइड पे हम उनको कहते हैं जी हिंदुस्तान हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, दूसरी साइड पे वो सीधा अफगानिस्तान से आते हैं और बगैर किसी दावतनामे के यहाँ पर उतर जाते हैं। नरेंद्र मोदी सीधा रायवंड जाते हैं और रायवंड इंडिया का दोस्त है, हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। मैंने उसको कहा यार आप मुसलमानों के साथ ना, मुझे सुनने में यार बड़ी ज्यादती करते हो। उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि यार सबसे बड़ा हमारे जो बॉलीवुड का स्टार है वो कौन है। मैंने कहा यार बताओ आप। कहते वो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। कहते आपके मुसलमानों को तो हमने सर के ऊपर बिठाया हुआ है। मैंने कहा और कहता है बात ये रह गई बाकी कि हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों के साथ कोऑपरेट नहीं करती। कहता है शाहरुख खान की जो वाइफ है वो देख लो वो कौन है, वो गोरी, वो हिंदू है। अपना आमिर की जो वाइफ है वो भी हिंदू है। कहता है यार और हम आपके साथ मुसलमानों के साथ इंडिया में कैसे कोऑपरेट करें, हमारी जो मतलब हमारे घरों की इज्जत है वो उनके मतलब शादी हमने कर दी है, इससे आगे आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हम कोऑपरेट करें? एग्जैक्टली जी आपने बिल्कुल बात सही कही है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छे जो है वो स्टेबल जो है वो पोस्ट पे है। जैसे एक खान अकेडमी थी वो भी मुसलमान है। तो जो है मसले होंगे वहाँ, हर जगह मसले होते हैं, बट चीज़ों के दो रुख होते हैं हमेशा ना। हमें दिखाया जाता है उसका नेगेटिव रुख कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो हमें ना उसको ये दिखाना है कि नेगेटिवली उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो उनको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। सर यही चीज़ सेम, हम तो कुछ लोग समझदार थे, चीज़ों को समझ रहे हैं, यही चीज़ भड़काई गई थी बांग्लादेश के अंदर। आज बांग्लादेश की इस नेत पे आ गया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और बिजली भी अडानी के सर पे चढ़ी, वो भी इंडिया से जब चाहे बटन ऑफ कर दे तो पूरा उनका मुल्क बंद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अब इस पे हमें भी सीख लेनी चाहिए उनसे ना, कि उन्होंने जैसे अपने मामला ख़राब किए हैं, फ़ॉरेन मामला उनके साथ ख़राब किए हैं, अब वो उस अनस्टेबलाइज हो गया ना, अनस्टेबल हो गया, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि अभी कोलैबोरेशन इंडिया। आपका नहीं ख्याल कि हमें बांग्लादेश की बजाय ये हालातों का मौका उठाना, फ़ायदा उठाना चाहिए था इस मौके का, हम इंडिया के साथ बात कर लेते ताकि हमारे इंडिया के साथ मामला बेहतर हो जाए। हमारे सियासतदानों में ये कहीं ना कहीं कम अकली नहीं है कि हमें इंडिया की तरफ जाना चाहिए था, ना कि हमें बांग्लादेश की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे मुल्क की बेहतरी होनी थी अगर हम इंडिया की तरफ जाते। एक्जैक्टली, पॉलिटिकल लीडर जो है वो इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं ये मामला ठीक करने में, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो अपने अपने जो है बैंक भरने में लगे हुए हैं, उनको मामला फ़ॉरेन मामला से कोई इनका सरोकार ही नहीं है। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? एक बंदा जो अनएजुकेटेड है, जो बंदा जिसने कभी गुर्बत देखी नहीं है, वो कैसे फील कर सकता है एक बंदे के मामला जो गरीब है ऑलरेडी, जिसके घर बिजली नहीं आती, लोग ये एसी में बैठे होते हैं, यूपीएस के घर लगे होते हैं, ये फील ही नहीं कर सकते वो मामला जो गरीबों के साथ होता है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। जी अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ने